प्रातः योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए वर्तमान युग के धर्मंदिर चरक शोषक के साक्षात स्वरूप श्रद्धेय आचार्य जी के सूक्ष्म स्थिति को प्रणाम करते हुए विश्व के तमाम ऋषि मुनियों को हम सबका सादर साष्टांग प्रणाम अपने अपने माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज यहाँ उपस्थित हमारे समस्त अग्रज मंचस्थ सभी हमारे विरोधियों को आप सबकी ओर से हृदय से प्रणाम अभिनंदन और हमारे बीच पूज्य गुरुदेव के अंश के रूप में उनके प्रतिनिधि के रूप में आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी डॉक्टर परमात्मा महाराज जी का द्वितीय आगमन हुआ है। मैं अधिक न कहते हुए इतना कहूँगा कि इनका पहला आगमन हम सबके लिए योग की क्रांति की सूत्रपात था और उस दिन से आपने जो हमें संकल्प कराया उस संकल्प को अपने संकल्प से जोड़ करके कुछ लोगों के साथ यह कारवां पहले जो मात्र 13-14 योग की कक्षाएं जहाँ संचालित थी, आज लगभग 40 से अधिक योग की कक्षाएं और लगभग 3000 से अधिक लोग नियमित योग करते इस शहर में एक सुभाषित परिणाम रहा एवं इसी दौरान पिछले वर्ष 55 जगह एक साथ 9 दिवसीय शिविर लगा करके 23,776 लोगों को हमने योग सिखाया। ये सभी भाई बहन साधुवाद से आते हैं सभी। मैं अधिक न कहते हुए इतना कहूँगा कि कोई महाराज जी का संकल्प है और हमने संकल्प लिया है कि इस नगर और नगर के आसपास कम से कम 100 योग की कक्षाओं का संचालन एक आदर्श रूप में होकर के तथ्यात्मक और परिणामात्मक हमें योग का स्वरूप जन जन तक पहुंचा करके उनको निरोग स्वस्थ बनाने के इस महानुष्ठान में हम पूरे नगर और पूरे जिले से पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ रहे हैं और वहाँ बस्तर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ऐसा भाव करते हुए आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंश आपको सादर समर्पित करता हूँ। बोले भारत माता की माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा हो। बहुत बहुत सबको प्रणाम। और 2-4 घंटे से 4 घंटे विलंब हो गया कार्यक्रम। कोई भूमिका न बनाते हुए आइए उस परमात्मा को स्मरण करते हुए एक प्रार्थना के साथ कुछ निवेदन करूँगा। आप भी साथ में गाएंगे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मैं गाऊं सदा वे
आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत प्रणाम करता हूँ। पूजा की योगी उपस्थित मातृशक्ति और मंच पर उपस्थित अपने गुरु भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से वर्षों वर्षों का जिनका अनुभव है, आप सब मेरे पास आदरणीय मनोज जी ने बड़ी लंबी सूची रख दी है, तो नाम किसी का नहीं लेता। जितने सब आप उपस्थित हो, आप जहाँ उपस्थित हो, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव तथा आचार्य श्री जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए एक महनीय तप किया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हमारा यह देश और दुनिया आज योग से जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ को एक बहुत यशस्वी प्रांत रहा है और आगे रहेगा। छत्तीसगढ़िया सबले। तो हमारा यहाँ संकल्प, और विशेष कर क्योंकि आप सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, यहाँ पर जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की बहुत कृपा पात्र रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय संजय भैया, आदरणीय गणेश भैया, हमारे संरक्षक शक्ति हमारे साथ है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। और आदरणीय हमारे मनोज जी, सोचा भाई, हमारे जया भाई जी जो निरंतर इस गुरु कार्य में लगे रहती है, उनके साथ हमारे शुद्धा भाई गीतांजलि जी, हमारे उर्मिला जी, और हमारे जिला प्रभारी आदरणीय इलाहाबादी जी, और सबको एक ही ध्येय के साथ, एक ही धुन के साथ कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य का जीवन हमको मिला है, और इस जीवन को पाकर के यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो सच्ची कमाई यही है। ऐसे तो घर परिवार के बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, हम कितना अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से इस समाज को, घर परिवार को, राष्ट्र को देते हैं, ये सच्ची कमाई है। और इस कमाई को लेकर के हम जाने वाले हैं, और जो अन्य कमाई है, जो धन दौलत है, जो भौतिक कमाई है, वो कोई लेकर के जा नहीं सकता है। किसी दुखिया को, किसी पीड़ित व्यक्ति को आप जब सहारा देते हैं, उसको योग सिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रसन्नता मिलती है, मिलती कि नहीं? किसी प्यासे को पानी पिला दिया, उसको तृप्ति बाद में मिलेगी, सबसे पहले आपको तृप्ति मिलती है। किसी भूखे को भोजन करा दिया, सबसे पहले आपको तृप्ति मिलती है कि ये मेरा भोजन, जैसे तो अपना कुछ है नहीं, सब कुछ दिया है उस ईश्वर का, लेकिन एक भाव होता है कि ये तो मेरा है। हम जिसको अपना मानते हैं, उसको जब हम संसार के लिए दे देते हैं, तो उससे हमारी जो नैया है वो भवपार उतर जाती है, उद्धार हो जाता है, जीवन का सुधार हो जाता है। इसको, इस पुण्य को कोई संसार में बांट नहीं सकता। हम कर्मों की खेती करने वाले हैं। किसकी खेती? कर्मों की। दो की बात बता करके विराम दूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लेना। दो प्रकार के बीज हैं, और हमको कर्मों की खेती करनी होती है। इस धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, ये धर्म क्षेत्र है ना, ये कर्म क्षेत्र है, ये खेत है, और दो प्रकार के हम बीज बोते हैं, एक पुण्य के बीज बोते हैं, एक पाप के बीज बोते हैं।